नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे साथ ऋतुराज चौधरी जो बेगूसराय के हैं, बिहार के रहने वाले हैं और इनके बारे में तमाम तरीके की बातें जो है अभी की जा रही है। इन्होंने गूगल को 51 सेकंड के लिए हैक किया था। उसके बाद से ये भी बताया जा रहा है कि 15 घंटे तक गूगल में मीटिंग चला। उसके बाद से गूगल ने इनके लिए स्पेशल पासपोर्ट बनवाया। 2 घंटे के अंदर गूगल ने ऑफर दिया। ऑफर जो है इनको मेल पे आया था और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चल रही है। और इन सब चीजों का खंडन करने के लिए आज हमारे साथ वही शख्स है जिन्होंने गूगल की गलती को पकड़ा है और उन सब चीजों पे बातचीत करेंगे। ऋतुराज जी, सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इतना फेमस हो गए हैं पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। मैं अभी दिल्ली में हूं और आप बेगूसराय में हैं। और मैं यहाँ से आपके बारे में जो है ना, इतनी सारी बातें जो है मुझे बताई गई आपके बारे में कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा कि आपसे संपर्क किया जाए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर तो ये फील्ड मैं बहुत पहले से ट्राई मैं इस फील्ड में था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड के कारण मेरा नाम इतना ज्यादा हाईलाइट हो पूरी दुनिया जाएगा। में, पूरी दुनिया में हाँ, अभी आप मतलब कि छाए हुए हैं। अच्छा, ये ये बताइए कि चीज तो कभी नहीं सोचा। आपकी पढ़ाई क्या हुई है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर तो मैं क्लास 10th में तो बिहार से ही करा था, बेगूसराय से ही, सेंट जोसेफ पब्लिक हम्म। स्कूल से। उसके बाद मैं हम्म। आईआईटी की तैयारी करने कोटा चला गया हम्म। था। फिर मैं वहाँ आईआईटी की हम्म। 11th 12th भी मैं उधर ही से दिया। और फिर मुझे आईआईटी तो नहीं, ट्रिपल आईटी मिली थी हम्म। मणिपुर। और कंप्यूटर साइंस हम्म। में चूज किया। हम्म। और अभी मैं ट्रिपल आईटी हम्म। मणिपुर का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और सेकेंड ईयर में हूँ। हम्म। हम्म। यस सर। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। अच्छा, हाँ। सेकेंड ईयर में ही आपने गूगल की इतनी बड़ी गलती को पकड़ लिया है। ये इसके लिए बहुत सारे लोग जो है पहले तो पूरा फाइनल करते हैं, इंजीनियरिंग फाइनल करने के बाद एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके बाद से शायद पकड़ पाते हैं। सेकेंड ईयर में ही आपने पकड़ लिया है, बहुत बड़ा काम किया है। आपको कब लगा कि नहीं, गूगल में कुछ गलती हो रहा है और उसको किस प्रकार से सुधारा जा सके? कब से आपने इस पे काम करना शुरू किया? सर जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे मेरा इंटरेस्ट पता चल गया था कि मुझे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में जाना है। और ये चीज मेरा हम्म। ड्रीम था कि मैं कभी ना कभी तो गूगल में जरूर बग ढूंढूंगा। लेकिन ये इतना जल्दी ढूंढूंगा। हो जाएगा ये मुझे कभी पता नहीं था। और मैं पहले भी हम्म। बहुत सारे कंपनीज में बग ढूंढा भी था। और अभी हाँ। करीब मैं बीच में कुछ जब ढूंढा तो मुझे कुछ रिवॉर्ड टाइप का नहीं फील हुआ, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिया था। फिर अभी एक महीने हाँ। पहले फिर से मैंने स्टार्ट किया कि चलो हाँ। फिर से बग बाउंटी और बग हंटिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं गूगल पे जब ट्राई किया तो एक दो दिन तो कुछ नहीं मिला। मैं सोचा चलो एक्सपीरियंस ही तो मिलेगा, आगे इन फ्यूचर तो ढूंढना ही है इस पे। तो फिर मैं धीरे धीरे कर रहा था उस चीज पे। फिर मुझे लगा रात में जब मैं सब कुछ कर लिया था तो फिर मुझे लगा कि मेरा एक एक्सप्लॉइट वर्क कर रहा है। जो मैं हम्म। पेलोड लगाया था सब एग्जीक्यूट हो गया था। तो फिर मैं हम्म। अपने जो मुझे गाइड करे, मैं अपने टीचर से पूछा। तो भैया है तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ये जो बग है वो गूगल एक्सेप्ट कर सकती है। बट मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ कि मैंने मतलब वो चीज ढूंढा है। और फिर मैं उसी रात हम्म। में गूगल को पूरा रिपोर्ट बनाना पड़ता है। मैं पूरा रिपोर्ट बना के गूगल को भेज दिया, वीडियो वीडियो की कैसे क्या हो रहा है। तो फिर गूगल ने भी एक्सेप्ट किया। फिर 2 3 दिन बाद ये एक्सेप्ट हुआ। तो मैं तो मतलब कभी सोचा नहीं था ये चीज हो एक्सेप्ट हो जाएगी इतना जल्दी, वो भी। और और वो मेरा एज अ नेम, एज अ हॉल ऑफ फेम मुझे दी गूगल। और मेरा नेम एज अ रिसर्चर अपनी वेबसाइट पे मेंशन की। रिसर्चर, और वो भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, वो भी हमारे बिहार के बेगूसराय का। कुछ लोग लिख रहे हैं कि बिहार के लाल ने कर दिया कमाल। कुछ लोग लिख रहे हैं बिहारी 100 पे भारी। एक बिहारी पूरी दुनिया पे भारी पड़ गया है, गूगल पे भारी पड़ गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर अब बिहार के हैं तो सर थोड़ा तो गर्व तो होगी कि बिहार से है, क्योंकि लोग की मेंटेलिटी बहुत डाउन है इस चीज को लेके कि बिहार का है तो इसके पास थोड़ी स्टेटस और थोड़ा दिमाग हो तो कम होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। बट जब हम्म। तक आप किसी के साथ कंफर्टेबल और मिलोगे नहीं तब तक तो आप फील नहीं कर पाओगे ना उसको, उसके उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे नहीं मिलेगी ना, तो ये बात है। अभी लगभग उत्तर प्रदेश चुनाव है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है। हमारे देश की एक मशहूर गायिका थी, कल उनका देहांत हो गया, लता मंगेशकर जी का। उनके लिए तो हमारे दिल में बहुत बड़ा जगह है। उत्तर प्रदेश चुनाव भी चल रहा है। उन सब चीजों के बीच में आपने अपना नाम बना लिया।
और आपके बारे में भी चर्चा हो रहा है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। ठीक है। इस बग को जब आपने ढूंढा तो ये बग क्या होता है पहले इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। हम समझते, मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो बग क्या होता है उसके बारे में बताइए। बग को लोग बहुत कोई मतलब अ, गलती भी बोलते हैं, कोई सिक्योरिटी मतलब कोई कस्टमर इशू भी बोलते हैं, लेकिन बग हम्म, रियलिटी में उस चीज का नाम है सिक्योरिटी इशू। जो हम्म, हम्म, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है ना, ग्लिच विच हम्म, को बग नहीं कर सकते। बग वो हुआ हम्म, जिससे सिक्योरिटी में इशू आ सकता है, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज को हम्म। हम लोग बग कहते हैं। तो वो उसी एक को बग बग था जो मैंने कहते हैं। यस। अच्छा ये बताइए कि अब गूगल की तरफ से आपसे संपर्क किया गया है या नहीं किया गया है? तो वो चीज तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है, वो गूगल पे डिपेंड करता है उस चीज को कब फिक्स करेगी और क्या करेगी। जनरली वो 2-3 मंथ का टाइम लग जाता है गूगल को, हाँ, वो चीज, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ब्रॉड है उसका सब वेबसाइट। तो उस चीज हाँ। को ठीक करने में थोड़ी टाइम लगती है, और फिर वो इन फ्यूचर डिपेंड करेगा कि मुझे क्या नहीं, नहीं, मैं उधर क्या बोल रिजल्ट रहा हूँ मिलेगा। कि गूगल के तरफ से आपसे संपर्क किया गया है कि नहीं? गूगल की तरफ से कोई रिप्लाई मेल आया है या नहीं? ऐसा हाँ कुछ? हाँ सर, वो हाँ, एक्सेप्ट जो बग मैंने रिपोर्ट किया था वो एज एज अ बग वो एक्सेप्ट हो गया है, और उस चीज का बग गूगल ने एज मेल अ किया था। मेल हाँ किया था। हाँ, अच्छा और ये ये भी बताइए, बहुत बताया सारी कि चीजें चल रही है बिहार में। जैसे कि आपके लिए स्पेशल गूगल ने पासपोर्ट बनवा दिया 2 घंटे के अंदर, और आपके लिए प्राइवेट चार्टर प्लेन भेज रहा है गूगल। और उसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें, जैसे आपको इनाम दे रहा है, गूगल ने नौकरी के लिए ऑफर किया है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में बताइए। नहीं सर, वो अभी तो पहली बात, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और जॉब की तो बात आती नहीं है, और ये सब हम्म, चीज तो फेक ही है। हम्म, अब पता नहीं ये चीज कहाँ से वायरल हुआ, बट ये मुझे ना कोई जॉब मिला है अभी, और गूगल जैसी कंपनी में कौन नहीं चाहता जॉब लेने, और इन फ्यूचर हम्म। मेरा ड्रीम भी है कि मैं गूगल जैसी कंपनी के लिए काम करूं, बट अभी के लिए ये सब चीज फेक है। अभी मतलब पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बिहार के बच्चों को गूगल ने डायरेक्ट जॉब दिया है। पिछले मतलब कि 4-5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर। गूगल यूएसए की कंपनी जॉब देता है यूएसए में, लड़का रहता है बिहार में। क्या बिहार में हम लोग गूगल नहीं बना सकते हैं? क्या हिंदुस्तान में हम लोग गूगल नहीं बना सकते हैं? क्या गूगल सर जैसी क्यों बड़ी नहीं बना? कंपनी, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी जो है इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, जब हमें घर बैठे सब गूगल पे सब कुछ प्रेजेंट है, आपका इंटरेस्ट बस होना चाहिए, आप किस चीज में इंटरेस्ट है, बट कोई सपोर्ट तो हम्म, करे, कोई वैसा हम्म। गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट करे, उस वैसा इन्वायरमेंट भी तो प्रोवाइड करे कि हाँ हम चाहते हैं कुछ करना तो उस चीज के लिए हम लोग को मदद मिले। बट ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो हमें बाहर जाना पड़ता है उस चीज, उस नॉलेज में लेने के लिए या उस एनवायरनमेंट के लिए। तो ये चीज तो गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि हाँ वो एनवायरनमेंट मिले तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग तो यूथ हैं। तो, मतलब कि हम लोग भी यूथ है। तो अच्छा ये बताइए कि आपका भविष्य का प्लानिंग क्या है? एज अ मतलब कि बग ढूंढना है या उसके अलावा भी कुछ करना है? सो अभी तो सर इन फ्यूचर मैं इसी फील्ड में 1 साल रहूंगा, जिससे मैं और हाँ, एडवांस नॉलेज गेन करूं और बहुत सारी कंपनीज में बग ढूंढूं। उसके बाद में मेरी जब बीटेक कंप्लीट हो जाती है तो मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की और नॉलेज के लिए कोई फॉरेन जाऊंगा एमएस करने के लिए, इसराइल या फिर जर्मनी, और उसके बाद फिर। इजराइल या जर्मनी क्यों? आप मतलब इतने सर टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, फिर आपको इजराइल या जर्मनी जाने की क्या जरूरत है? क्या हिंदुस्तान में उस प्रकार का व्यवस्था नहीं है? सर अगर हिंदुस्तान में व्यवस्था होती तो फिर हम तो यहीं पे सब कुछ कर लेते, बट वैसी इन्वायरमेंट की तो कमी है, और ही बाहर है।